साथियों नमस्कार। बजट 2023 शिक्षक और वेतनभोगियों के लिए टैक्स संबंधी सभी डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से दूर करूंगा। मैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं कैलकुलेशन सहित आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं बजट में टैक्स पेयर्स के लिए क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर को राहत तो दी, लेकिन उनको जो नया इनकम टैक्स रेजिम चुनेंगे, पुराना टैक्स रेजिम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नई टैक्स रेजिम का ऑप्शन चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई। पहले ये 5 लाख रुपए थी, लेकिन आपकी इनकम 7 लाख रुपए से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा हुई तो इस रिबेट का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, आपको टैक्स चुकाना होगा। हालांकि 7 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम वालों के लिए वित्त मंत्री ने नए स्लैब का भी ऐलान कर दिया है। उनके लिए अब 3 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री होगा। हालांकि सैलरीड पर्सन के लिए 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है, यानी 7.5 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले पुराने टैक्स स्लैब को देखते हैं। 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% है। हालांकि यह रिजीम बंद नहीं किया गया, यह ऑप्शनल है, चाहे तो इसे चुन सकते हैं। नया जो टैक्स रिजीम था पहले वाला, 2.5 लाख की इनकम तक 0, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12 लाख तक 20% और 12 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर पर 30% था। अब जो अपडेट किया गया है, न्यू टैक्स रिजीम है, उसके अनुसार 0 से 3 लाख तक 0, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15% और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, 15 लाख से ऊपर 30%। अब इसी को समझना है कि ये कैसे है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी इनकम 7.5 लाख रुपए है, तो अगर हम पुराना टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो कुल आमदनी हुई 7.5 लाख रुपए। इसमें मानक कटौती 50,000 रुपये की होगी। 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। NPS की छूट 50,000 रुपये, यानी कुल छूट हुई 2.5 लाख रुपए। तो कर योग जो आय बनी 7.5 लाख में 2.5 लाख घटा के 5 लाख रुपए, यानी 2.5 लाख तक 0 हुआ आयकर। 2.5 लाख से 5 लाख तक कैलकुलेट करने पे 12,500 और 12,500 रुपये 87A के तहत छूट मिल जाती है, यानी देय आयकर जो हुआ वो 0 हो गया, यानी हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। नए अपडेटेड टैक्स रिजीम को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यदि कुल आय हमारी 7.5 लाख रुपए है तो वेतन भोगी के लिए मानक कटौती दी गई है 50,000 रुपये की। तो कर योग्य जो राशि हुई उस 7.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपये घटा दी जाएगी, यानी 7 लाख रुपए हमारी कर योग्य राशि निकलेगी। अब इस 7 लाख रुपए में हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें जो छूट दी गई है तो टैक्स तो जुड़ेगा। पहले कैलकुलेट करते हैं कितना बना। 0 से 3 लाख तक 0, 3 से 6 लाख तक का जो टैक्स हुआ यानी 3 लाख रुपए पर 5% यानी 15,000 रुपये, और 6 से अधिक जो हमारी इनकम बनी वो 1 लाख रुपए का 10% यानी 10,000 रुपये। तो देय आयकर होगा 15,000 रुपये प्लस 10,000 यानी 25,000 रुपये। अब जिस प्रकार से पुराने टैक्स रिजीम में हमको 12,500 की छूट मिलती थी, इसी प्रकार से इस नए वाले में हमें 25,000 रुपये की छूट दी जा रही है। इस प्रकार से देय आयकर 0 हो जाएगा, यानी हमको 7 लाख तक पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। अब अगर हमारी इनकम 9 लाख रुपए है तो समझते हैं। पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार 9 लाख रुपए पे मानक कटौती 50,000 घट गई, 80C के तहत छूट 1.5 लाख रुपए घट गई। अगर होम लोन लिया गया है तो उसके ब्याज पे 2 लाख रुपए पे छूट, NPS पर छूट 50,000 रुपये, यानी कुल छूट 4.5 लाख रुपए की घट गई। तो कर योग जो राशि बची वो 4.5 लाख रुपए बची। अब इसमें अगर आयकर की गणना करेंगे तो यह अगर 5 लाख से कम है, क्योंकि 4.5 लाख रुपए आयकर योग राशि बची, तो 5 लाख से कम है तो वही 87A के तहत लाभ लेकर यह 0 हो जाएगा। अभी इसमें 25,000 का हम मेडिक्लेम पर भी छूट ले सकते हैं, यानी
25,000 रुपये और जोड़ें तो 9,25,000 पर हमें टैक्स शून्य देना पड़ेगा। अब नए अपडेटेड टैक्स रिजीम के अनुसार अगर हम देखते हैं, कुल आय 9 लाख रुपए है तो वेतनभोगी के लिए मानक कटौती 50,000 और कोई छूट है नहीं। तो कार्य योग राशि कितनी हुई? 9 लाख में 50,000 घटाए तो 8.5 लाख रुपए। अब टैक्स इसका जोड़ते हैं तो टैक्स 3 लाख तक 0, 3 से 6 तक 15,000 रुपये, 6 से 9 का 10% यानी 2.5 लाख रुपए पे 10% का टैक्स यानी 25,000 रुपये। कुल टैक्स हुआ 15,000 प्लस 25,000 यानी 40,000 रुपये हमको टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार से दो चीज़ें क्लियर हुई कि अगर हमने छूट की व्यवस्था कर ली है तो पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार 9,25,000 रुपये तक पे शून्य टैक्स की व्यवस्था की जा सकती है, यानी हमें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और अगर हमने छूट की व्यवस्था नहीं किया है तो हमें नए टैक्स स्लैब के अनुसार 7 लाख तक अगर आय है तो उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी 25,000 रुपये का रिबेट मिल जाएगा। अगर 7 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो हमको स्लैब के अनुसार टैक्स भरना पड़ेगा, जैसे पुराने टैक्स स्लैब में था। इस प्रकार से ये सारा डाउट हमको क्लियर हो जाना चाहिए, यानी 7 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो टैक्स स्लैब के अनुसार भरना पड़ेगा, अन्यथा आपको छूट का लाभ मिल जाएगा। धन्यवाद।